हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी जो सारे आईपीओ चल रहे हैं, एक तो बागबानी आरईआईटी का आईपीओ और एसएमई आईपीओ, उन सारे आईपीओ का अपडेट लेंगे, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह जानेंगे। उसके अलावा जो स्केचर्स शूज़ है, आपने नाम सुना होगा स्केचर्स का, उसके रिलेटेड एक आईपीओ आने वाला है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा पीएम मोदी ने एक और एडवाइजरी जारी की है, और क्या ये एडवाइजरी, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हुई उसके बारे में। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आज मार्केट की अगर बात करें तो सेंसेक्स, निफ्टी जो बड़े इंडेक्स हैं उनमें करीब करीब 2% जैसी गिरावट देखने को मिली। बहुत ही भारी गिरावट, 2% बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है उनमें से 2.5 से 3% जैसी गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए इस गिरावट के पीछे का बड़ा कारण ईरान यूएसए के बीच में जो तनाव चल रहा है उसका कारण यही है। और जो ये हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अभी बंद है, या मतलब कम वहाँ से शिप गुजर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बाधित हो चुकी है। और इससे क्या है कि पूरी सप्लाई चेन बाधित हुई है। जब ऑयल ही नहीं रहेगा तो शिप कहाँ से इधर उधर जाएंगे, ट्रक कहाँ से जाएंगे, जिसके कारण क्या है कि हर जगह अनिश्चितताएं बनी हुई है, हर जगह महंगाई बढ़ी हुई है। और क्रूड ऑयल की कमी हर देश के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं हर देश के अंदर यही हाल है। और ये जो ब्रांड क्रूड है वो करीबन $108 पर बैरल पहुंच गया है, मतलब भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर अभी तक पेट्रोल डीजल के भाव नहीं बढ़े हैं। दूसरे देशों से तुलना करें तो दूसरे देशों के अंदर भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। एफआईएस की करीबन 1900 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है, और डीआईएस ने थोड़ी बाइंग की है 7,900 करोड़ रुपए के आसपास की। बट ये जो एफआईएस लगातार सेल कर रहे हैं ये भी बड़ा पैनिक वाला पॉइंट है। ये तो ठीक है कि भाई ये ईरान यूएस के बीच में चल रहा है, ये अनिश्चितताएं तो थी ही, उसी के बीच में जो सबसे बड़ा हौसला डाउन हुआ है लोगों का, जो इन्वेस्टर्स है उनका हौसला इसीलिए डाउन हुआ है क्योंकि पीएम मोदी ने अभी एडवाइजरी जो जारी की, उन्होंने कहा है कि अब क्रूड ऑयल का कम यूज़ करें, गोल्ड वगैरह कम खरीदें। तो इसके कारण क्या है कि मार्केट में पैनिक आ गया है। लोग सोच रहे हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा, कोई लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, कुछ ना कुछ लोगों के मन में अभी विचार आ रहे हैं। इसके कारण भी मार्केट पर थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। हालांकि ये जो बयान थे, एडवाइजरी थी, पीएम मोदी ने देश हित के लिए दी है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये खराब है देश के लिए, अच्छी बात है। वो पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके कह रहे हैं कि भाई अभी ऑयल वगैरह हम कम यूज़ करें और गोल्ड वगैरह कम खरीद, ताकि फॉरेक्स रिजर्व रहे। तो इन्होंने अभी देखिए बड़ा एक चीज़ कहा कि भाई जो ईंधन है, जो ये भाई ऑयल वगैरह, पेट्रोल, डीजल, इनकी बचत के लिए इन्होंने कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। काफ़ी ऐसे काम है जो वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब पर आपको वीडियो समझा रहा हूँ तो ये वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। जैसे लोग आईटी इंजीनियर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो वर्क फ्रॉम होम हो सकती है। ताकि इससे क्या होगा कि व्हीकल्स सड़कों पर कम यूज़ होंगे तो ऑयल का यूज़ कम होगा, इससे क्या है कि थोड़ा रिजर्व रहेगा। और अभी देखिए जो तेल के भाव बढ़े हैं इतने ज़्यादा, इससे क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी जो तेल महंगा हुआ, अभी इंडिया ने दाम नहीं बढ़ाए हैं, इससे इंडिया का जो घाटा वो भी लगातार बढ़ रहा है, और एफआईएस भी लगातार पैसा निकाल रहा है। इससे हो सकता है कि रुपया जो है और ज्यादा हमें गिरता हुआ देखने को मिले। अभी ऐसा नहीं कि इंडिया ने ही मतलब सिर्फ पाबंदी लगाई है, तो ये जो रोड पर व्हीकल्स चलते हैं उसके लिए 18 देशों के अंदर पाबंदी लगी हुई है, जिसके लिए फ्यूल राशनिंग, गाड़ियों का जो ऑड इवन नंबर होता है उस हिसाब से, मतलब जैसे दिल्ली के अंदर चलते थे। और उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा लोग ज्यादा दे रहे हैं, भाई अपना प्राइवेट व्हीकल कम यूज कीजिए। जैसे इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मिस्र, ऐसे कई कंट्रीज के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही, वर्क फ्रॉम होम वगैरह। और एसी के ऊपर भी ऐसा कहा है कि भाई 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक ही मतलब वो एसी का यूज करें। ये सारी चीजें जैसे ऑयल वगैरह है, और जनरेटर वगैरह चलते हैं ऑयल, पेट्रोल और डीजल वगैरह से। तो ये सारी अपील इसीलिए की है ताकि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ सके और रुपयों को मजबूती मिल सके और महंगाई थोड़ी कंट्रोल में आ सके। जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कुछ आए तो उसका क्या है कि कंट्रोल पहले से ही रह सके, इसीलिए ये सारी चीजें एडवाइस दी गई है। अब क्या इससे मार्केट में गिरावट आएगी? देखिए ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट के हालात देखे जाए तो खराब ही है अभी, ठीक है। जब तक ये ईरान यूएस वाला ये मुद्दा नहीं सुलझेगा तब तक ये हालात खराब ही रहेंगे। और क्रूड ऑयल की सप्लाई अगर लगातार नहीं चली तो क्या है कि लोगों को और संकट आ सकता है। तो अगर ये सिचुएशन लगातार रही तो हो सकता है कि मार्केट में और भी हमें गिरावट देखने को मिले, ठीक है ना। तो हमें वेट एंड वॉच अभी करना चाहिए। ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो उसको थोड़ा बचा के रखना चाहिए। किसी में प्रॉफिट ज़्यादा पड़ा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, मतलब हाथ में अपने पैसा रहना चाहिए। फिर दोस्तों बात करें आईपीओस की, तो आईपीओस में अगर बात करें तो जब बागबानी आरईआईटी का आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस आज की तारीख में के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। 12 मई आज की तारीख में इसका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। अभी जो जीएमपी लेटेस्ट बता रही है लगभग 4% के आसपास। बट देखिए अभी मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसकी लिस्टिंग हो सकता है
कि भाई ये जो जीएमपी है और ज़्यादा डाउन होते हुए देखने को मिले और लिस्टिंग हो सकता है फ्लैट भी हो जाए, नेगेटिव लिस्टिंग भी होते हुए देखने को मिले। फिर बात करें एसएमई आईपीओ की, देखिए एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, छोटा मार्केट गैप होता है, तो सोच समझ कर ही आप अप्लाई कीजिए। जीएमपी भी हो सकता है, कभी कभार धोखा भी हो सकता है जीएमपी के अंदर, और ये बहुत हाई रिस्क वाली चीज़ होती है, ठीक है। तभी एक सिम का एडवर्टाइजिंग का आईपीओ चल रहा है, उसकी जीएमपी करीब 15% के आसपास बता रही है, लगभग 25 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड देखा जाए तो कम है एसएमई आईपीओ के हिसाब से, बट देखिए ये जो जीएमपी का अंदाजा ही है, इसके भरोसे नहीं रहना, आपको गलत भी हो सकती है। फिर आरएफबीएल फ्लैक्सी पैक आईपीओ की जीएमपी की 0 बता रही है, मतलब कोई भी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह नहीं है। फिर एक गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल्स की जीएमपी करीबन 40% के आसपास बता रही है, लगभग 18 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। देखिए मैंने आपको कहा कि एसएमई आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो इससे संभल के ही आप सोच समझ के ही पूरी डिटेल में स्टडी करके ही किसी में इन्वेस्टमेंट करने ना करने का डिसीजन बनाएं। तो ये हो गए आईपीओ के अपडेट्स। अभी बात करते हैं जो अपकमिंग आईपीओज वगैरह जो आने वाले हैं, जैसे स्केचर्स शूज़ का नाम आपने सुना होगा, स्केचर्स शूज़ आपने यूज़ भी करते होंगे, स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह इसके ज़्यादा चलते हैं। तो उसकी रिटेलर है, मतलब स्केचर ब्रांड खुद नहीं, उसकी रिटेलर है गौरिक फैशंस। तो गौरिक फैशंस ने अपनी डीआरएच फाइल की है। देखिए ये जो रिटेलर है गौरिक फैशंस, इसके पास स्केचर ब्रांड है, स्केचर्स, दूसरा है गैस, तीसरा है बुगाटी। तो ऐसे जो बड़े ब्रांड्स हैं इसके अंडर में है, उसके काफ़ी शोरूम वगैरह भी हैं। तो ये क्या है कि अभी अपना आईपीओ लाने का विचार कर रही है, उसने अपनी डीआरएसपी भी फाइल की है, जिसके अंदर 62 लाख शेयर्स जो है फ्रेश इश्यू के जरिए और 8 लाख शेयर्स ओएफएस के जरिए ये सेल करने वाले हैं। तो ये जो अपना पैसों का उपयोग करेंगे जो रिटेल स्टोर्स हैं उसको बढ़ाने के लिए, मतलब उनको बढ़ा देंगे, स्टोर्स वगैरह ज़्यादा खोलेंगे, और जो अपनी इन्वेंट्री है, मतलब जो ये अपना माल वगैरह है उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, माल भरने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये आईपीओ वगैरह लेके आ रहे हैं। वैसे अभी देखा जाए तो स्केचर्स ब्रांड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अगर स्पोर्ट्स शूज़ में देखें तो थोड़ा ये मतलब आप कहें जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो थोड़े उच्च मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, वो स्केचर्स के शूज़ वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़े से ये महंगे आते हैं, ठीक है ना। जैसे कैंपस वगैरह है तो ये नॉर्मल लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो थोड़े रीजनेबल रेट के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, तो वो रीजनेबल रेट के अंदर आते हैं। फिर नाइकी, एडिडास, स्केचर्स, तो ये इस तरह के सेगमेंट थोड़ा अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। हालांकि स्केचर्स काफ़ी बढ़िया नाम है, गैस ये भी काफ़ी जाना माना, बुगाती भी काफ़ी जाना माना नाम है, इसके अंदर स्केचर्स थोड़ा ज़्यादा फेमस है और चलता है। अब ये गौरिक फैशंस जो है, ये जो रिटेल स्टोर्स हैं जिसके, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट के अंदर है, लॉस के अंदर है, वो सारी चीज़ें जब आईपीओ वगैरह कुछ आता है, इसके बारे में जानकारी आती है, तब हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। करंटली 59 स्टोर्स हैं, मतलब 14 स्टेट्स के अंदर गौरिक फैशंस के। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।